आप अच्छे कपड़े पहनकर कभी ये भाव मन में पहन लेके मत आना कि हमने अच्छे पहन रखे हैं, इनकी हल्की साड़ी है, हमारी महंगी साड़ी है। वो कपड़े देख देख कर उनके मन में, क्योंकि बड़ों को देखने से लोभ जगता है, छोटों को देखने से अहंकार कम होता है। हमारे लगता है नहीं, इससे तो हम अच्छे हैं, लोभ कम होता है। तो इनके पास इतना है, हमारे पास कुछ नहीं। उनको कपड़ों को आदि को देख करके हमारे मन में रहता है हम इनको प्रभाव डालें, लेकिन उनके मन में होता है हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। ये भी एक तरह की हिंसा है, एक तरह की हिंसा है। इसलिए मैं कथा में कहता रहता हूं, गांव में जब जाता हूं, सीधे साधे कपड़े पहन के आओ। महंगे कपड़े पहन के आओगे आपके तो फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ोसन की तबीयत खराब हो जाएगी। पूरी कथा में आपकी साड़ी को मसल मसल के वो कर देगी, उसका ध्यान कथा से हट जाएगा। मीरा ने क्यों चुंदड़ी ओढ़ी, क्यों भगवा धारण किया, क्यों तुलसी की माला पहनी? कहीं लगाया आपको कि मीरा ने 9 लाख का हार पहना, मीरा ने इतना वो पहना? राणा ने कहा पहनो, ये पहनो, ये पहनो। मीरा ने कहा नहीं, मुझे तो इसमें आनंद आता है, इसमें आनंद आता है। मीरा ने कोई जरी का वेश नहीं पहना, मीरा ने कोई 9 लाख का हार नहीं पहना। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पहनो, आपके अंदर लगे मैंने सब श्रृंगार किया है, ये श्रृंगार मेरे ठाकुर के लिए है, ये भाव रहे तो श्रृंगार भी बुरा नहीं है। क्या कहा मीराबाई ने? वाला मैं वैरागण रहूंगी, जिन भेषा मारो सायब रीजे, वेसोई भेष धरूंगी। जिससे मेरा सायब रीजे, जिससे मेरा ठाकुर प्रसन्न हो, वो वेश धरूंगी, वो कपड़े पहनूंगी। हमारा श्रृंगार ठाकुर के लिए हो। इसलिए ब्रज की गोपियों का श्रृंगार भी कृष्ण के लिए था, उनका भोजन भी कृष्ण के लिए था, उनका छाछ बिलोना भी कृष्ण के लिए था। गोपी कौन? गोपी कोई स्त्री नहीं, गोपी कोई पुरुष नहीं, जिसके जीवन की हर क्रिया ईश्वर के लिए हो उसका नाम गोपी। कोई स्त्री वाचक नहीं, कोई पुरुष वाचक नहीं। तो जिसकी हर क्रिया, हमारा खाना ईश्वर के लिए, हमारा स्नान ईश्वर के लिए, हमारी हर क्रिया ईश्वर के लिए, हमारी दृष्टि ईश्वर की तरफ हो जाए, फिर तो जो करोगे सब उसके लिए हो जाएगा। इसलिए हमारे कहा अमीर खुसरो ने, छाप तिलक सब छीनी ने मोह से नैना मिलाते, छाप तिलक सब छीनी ने मोह से नैना मिलाते, छाप तिलक सब छीनी ने मोह से नैना मिलाते, छाप तिलक सब करूं, क्या मैं श्रृंगार करूं? केवल एक नैना मिल गए, एक दृष्टि मिल गई मेरे सदगुरु से, आज सब कुछ छूट गया। हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बाइया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बाइया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बाइया, हरी हरी चूड़ी, ओ हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, भैया पकड़ हर भैया पकड़
हाथ ताली बजाते रहे। खुसरो निजाम के बलि बलि जाइए, 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 ओ बलि बलि जाइए, बलि बलि जाइए, ओ बलि बलि जाइए, बलि बलि जाइए, मोहे सुहागन की नीर मोसे में ना मिला, मोहे सुहागन की मेरे मुझसे नैना मिला, मोहे सुहागन की नीर मोसे में ना मिला, मोहे सुहागन की मेरे मुझसे नैना मिला, आप तिलक सब चीज नीर मोसे में ना मिला, आप तिलक सब श्री मेरे मुझसे नैना मिला, छाप तिलक सब चीज ना मिला, आप तिलक सब श्री तो प्रेम भट्टी का मदवा पिला के, प्रेम भट्टी का मदवा पिला के, मतवाली कर दी नीरे मुझसे ना मिला, मतवाली कर दी नीरे मुझसे ना मिला। ऐसी गोपियां मतवाली हो गई कृष्ण की हर क्रिया में। तो छाप तिलक सब छीनी, एक दृष्टि ईश्वर की तरफ हो जाए तो छोड़ना नहीं पड़ता, सब छूट जाता है। छोड़ने में ध्यान देना, छोड़ने में अहंकार है। मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। छूटने में कोई अहंकार नहीं है। मैंने आगे कभी कथा में एक दृष्टांत दिया था। आपने कुल्फी खाई है, कुल्फी वाला कुल्फी निकालेगा, डंडी के साथ कुल्फी का संचा बाहर आएगा, खींचोगे तो डंडी निकल जाएगी, कुल्फी बाहर नहीं आएगी। लेकिन वही कुल्फी निकालकर जो बरनी में घुमाता है तो कुल्फी को बाहर निकाला नहीं, निकल गई, जगह छूट गई। संचालक कुल्फी अलग। छोड़ने में अहंकार है, छूटने में अहंकार नहीं है। इसलिए हर क्रिया स्वतः हो,
स्वतः हो। और गोपियों का श्रृंगार करती नहीं थी, ऐसा उनका श्रृंगार होता था। कृष्ण की जब बांसुरी बजती थी तब गोपियां बिंदी भाल पे लगानी है, गाल पे लगाती थी। अगर होश में होती तो बिंदी की जगह बिंदी लगाती, होश में नहीं थी, बेहोश। प्रेम बटिका मदवा पिला के। अमीर खुसरो कहते हैं निजामुद्दीन औलिया के सामने, अपने गुरु के सामने मुझे सुहागन बना दिया, मुझे सुहागन बना दिया। मैं अकेली थी, मैं कुंवारी थी, मैं सुहागन बन गई। एक कन्या जिसका विवाह हो जाए, लग्न हो जाए, मांग में सिंदूर आ जाए, सुहागन मानी जाती है। ऐसी जीवात्मा जब तक ईश्वर के साथ लगन नहीं करे तब तक ये भी कुंवारी है। नरसिंह मेहता ने भगवान कृष्ण के साथ लगन किया, इसलिए तिलक लगाते थे। ये जो जो भागवत हुए हैं, भागवत यानी भगवान के भक्त। दूसरा अर्थ, कई अर्थों में विद्वानों ने चर्चा करी, मैं तो सीधी सादी परिभाषा निवेदन कर रहा हूं। जो भगवान का हो गया वो भागवत। हम आज तक परिवार के थे, बेटों के थे, पत्नी के थे, पति के थे, सब के थे, सब के थे ये मेरा, ये मेरा। जीव एक है, पकड़ने वाले अनेक है, लेकिन मन से हो गया अरे बेटा मैं तुम्हारा था अब तक, लेकिन अब मैं परमात्मा का हूं। मन से हम ईश्वर से जुड़ जाएं, व्यवहार का धर्म निभाएं। बस यही तो गोपियों की कथा, यही भागवत की कथा। गृहस्थी में रहते हुए, सब काम निभाते हुए ईश्वर से संबंध बना लेना, यह भागवत की कथा का सार। पूरी कथा सुनो। हम या द्वारका में आए, क्या आपको नहीं लगता है हम रात को आ रहे थे तो कह रहे अब ध्वजा नजर आवे, अब ध्वजा नजर आवे, अब ध्वजा नजर आवे। जब मंदिर की ध्वजा नजर आती है तो कितने रोम रोम खिल जाता है। ठाकुर का दर्शन करते हैं, इधर से देखो, उधर से देखो, एक बार इधर से जाओ और एक बार और दर्शन करो, एक बार और दर्शन करो। क्या नहीं होता है? यही तो है, यही मतवालापन, यही गोपी भाव। मां नाथो द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। शुरू में भीड़ उमड़ती है, कभी धक्के में दर्शन होते, कभी नहीं होते हैं, लेकिन 15 मिनट में भीड़ छट जाती है। उसके बाद फिर एक बार और देखे, एक बार और देखे, बार 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 बार। रहती हवस ये दिल में, भर भर के जाम पिए। रहती हवस ये दिल में, भर भर के जाम पिए। रहती हवस ये दिल में, भर भर के जाम पिए। रहती हवस ये दिल में, भर भर के जाम पिए। भर भर के जाम पिए, भर भर के जाम पिए। इनकार तुम न करना, इकरार कर चुके हम। इनकार तुम न करना, इकरार कर चुके हम। ऐसी पिलाई साथी कुर्बान हो चुके। ऐसी पिलाई